हेलो स्टूडेंट्स, हम एक न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे हैं जेई मेंस के अंदर। ऑनलाइन जब एग्जाम हुआ था 10 अप्रैल को, तब ये वाला क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। ठीक है, 10 अप्रैल 2016 को पूछा गया क्वेश्चन है ये। काफी अच्छा क्वेश्चन है, एक बार क्वेश्चन रीड करिए। कंक्रीट मिक्सचर इज मेड बाय मिक्सिंग सीमेंट, स्टोन एंड सैंड इन अ रोटेटिंग सिलेंड्रिकल ड्रम। इफ द ड्रम रोटेट्स टू फास्ट, द ingredients remain stuck to the wall of the drum and proper mixing of ingredients does not take place. द मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड पूछी गई है। यहाँ पर हमसे पूछा गया है फाइंड द मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड। हमसे जो पूछी बेटा यहाँ पे मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड पूछी गई है कि द मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम इन रिवॉल्यूशन पर मिनट, और आरपीएम में पूछा गया है। ठीक है, तो अगर हमें मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड निकालना है बेटा, तो ध्यान दीजिएगा हम क्या कर सकते हैं। हमें एक टॉपिक का आइडिया है कि मोशन वर्टिकल सर्किल वाला बेटा, कि मोशन वर्टिकल सर्किल की अगर हम बात करें, मोशन वर्टिकल सर्किल में तो आपको पता होगा फॉर कंप्लीट रोटेशन के लिए जो लोअर पॉइंट होता है बेटा, दिस इज लोअर पॉइंट। तो लोअर पॉइंट पे जो वेलोसिटी होती है वो इज ग्रेटर देन एंड इक्वल अंडर रूट 5 होती है बेटा। ठीक है, उसके बाद में अगर हम टॉप पॉइंट की बात करें तो टॉप पॉइंट पर जो वेलोसिटी होती है वो इज ग्रेटर देन इक्वल अंडर रूट होती है। ठीक है, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फॉर जस्ट कंप्लीट रोटेशन की। ठीक है, फॉर जस्ट कंप्लीट रोटेशन की अगर बात करेंगे, क्योंकि मैक्सिमम स्पीड पूछा है, तो फॉर जस्ट कंप्लीट रोटेशन, फॉर जस्ट कंप्लीट रोटेशन, फॉर जस्ट कंप्लीट रोटेशन, अगर जस्ट कंप्लीट रोटेशन की बात करें बेटा, तो v जो है वो इज इक्वल टू होना चाहिए किसके, अंडर रूट आर जी के बेटा। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि उसने बोला मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड ऑफ द ड्रम इन रिवॉल्यूशन पर मिनट। ठीक है, आपको मैक्सिमम रोटेशनल स्पीड निकालनी है, तो जो v होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन एंड इक्वल अंडर रूट आर जी होना चाहिए बेटा। ठीक है, यहाँ पे कम से कम इतनी हमें स्पीड तो मिल जानी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे ओमेगा निकालना चाहें तो ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाई आर, ओमेगा कैन बी रिटन एज v बाई आर। तो वैल्यू ऑफ v इज अंडर रूट आर जी डिवाइड बाई आर, सो यू कैन राइट ओमेगा इज अंडर रूट g बाई आर एंड वैल्यू ऑफ g इज 10 एंड वैल्यू ऑफ r इज 1.25। ठीक है, तो यहाँ पर ओमेगा जो हमारे पास में आ जाता है सॉल्व करने पे वो हमें मिल रहा है अंडर रूट 8। ठीक है, सॉल्व करने पे हमें जो मिला यहाँ पर अंडर रूट 8 मिल गया है। अब ये जो आया है आंसर बेटा, ये आंसर आया है रेडियन पर सेकंड के अंदर। ये आंसर जो हमें मिला रेडियन पर सेकंड में मिला है, लेकिन हमारी यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर जो डिमांड है वो रेडियन पर सेकंड में ना होकर हमारी डिमांड है बेटा किसके अंदर, आरपीएम के अंदर। ठीक है, तो अगर हम इसको आरपीएम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, इसको किस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, आरपीएम में, तो पर सेकंड को मिनट में बदलोगे तो ऊपर की साइड आपको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बेटा, सेकंड है, सेकंड को मिनट में बदलने के लिए डिवाइड बाय 60 करोगे, ये 60 ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 60 अंडर रूट 8। और आपको इसको किस में लेकर आना है, रिवॉल्यूशन पर मिनट में, रेडियन की बजाय रिवॉल्यूशन पर मिनट। तो अगर रिवॉल्यूशन को रेडियन में लाना होता है तो 2 पाई से मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे 2 पाई से डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, अब हम इसको अगर सॉल्व कर लें तो सॉल्व करने पे हमें ये देगा बेटा 60 अंडर रूट 8। इसको अगर आप सॉल्व करें तो ये आपको देगा 60 रूट 2। ठीक है, क्योंकि 2 रूट 2 यहाँ पे मिलने वाला था, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, डिवाइड बाई पाई बेटा। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देखें तो ओमेगा इज इक्वल टू हमें मिल जाता है 60 अंडर रूट 2 डिवाइड बाई 3.14। ठीक है, अगर हम इसको सॉल्व करें तो आप ये समझिए कि 3 से कट करेंगे तो 20 देगा, और 20 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 से ज्यादा आंसर आएगा, तो आंसर विल बी 27 बेटा। ठीक है, तो दिस इज हमारा फाइनल आंसर। थैंक यू।